हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करने वाले हैं। आज फाइबर टू फैब्रिक का थर्ड पार्ट करेंगे और आज हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। कैसे सिल्क हम तक पहुंचता है, कहाँ से आता है ना, कौन बनाता है इसको, ये सब हम आज पढ़ेंगे आज के सेशन में। तो कल का और परसों का सेशन अगर आप लोगों ने अभी नहीं देखा है तो एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेंगे और आगे के सेशंस को देखकर तब इस अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, है ना। और उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स करना भी बहुत इजी हो जाएगा। आई प्रोमिस, मैं इस बात का पूरा पक्का वादा कर सकती हूँ कि अगर आप मेरे सेशन को डे बाय डे देखेंगे, सीक्वेंस में देखेंगे, तो जब आप क्वेश्चन आंसर्स को करोगे तो क्वेश्चन कहीं से आ जाए आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स इतने सारे लिए हैं जो आपकी बुक में नहीं है। मैंने वो भी आप लोगों को बताने की कोशिश की है, क्योंकि चैप्टर से रिलेटेड जो भी थोड़ी बहुत बातें हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपकी बुक में नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं से पता होना चाहिए, ठीक है। चलो तो आज स्टार्ट करते हैं। फाइबर टू फैब्रिक का लास्ट पार्ट है और आज सिल्क के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर। सिल्क फाइबर को हम क्या बोलते हैं? एनिमल फाइबर ही बोलते हैं, क्योंकि ये हमको एक इंसेक्ट से मिलता है। सिल्कवॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर। सिल्कवॉर्म से सिल्क फाइबर मिलता है, यानी जिस कीड़े से हमको सिल्क मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम? सिल्कवॉर्म। द rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. सिल्क वॉर्म को पालना सिल्क के लिए, है ना, सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए सिल्क वॉर्म को पालना क्या कहलाता है? सेरिकल्चर कहलाता है, ठीक है। जैसे फिशेस को पालना पिसीकल्चर कहलाता है, इसी तरीके से जो सिल्क वॉर्म है उसको पालना क्या कहलाता है? सेरिकल्चर कहलाता है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। अब सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री देखते हैं। The female silk moth lays eggs from which hatch larvae which are called caterpillar or silkworm. यानी जो सिल्क मॉथ है वो कौन देता है? फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स। जो सिल्क मॉथ है, फीमेल सिल्क मॉथ है, वो आपको क्या देती है? अंडे देती है। अंडे देने के बाद उसमें से लार्वा निकलता है ना। क्या निकलता है? फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म्स। यानी जब वो लार्वा निकलता है जिसको हम कहते हैं कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म, they grow in size and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa. जब ये कैटरपिलर बड़ा हो जाता है और अपनी नेक्स्ट स्टेज में पहुंचने के लिए रेडी हो जाता है, तब उसकी इस लाइफ हिस्ट्री को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्यूपा बोलते हैं ना। जब वो अपनी नेक्स्ट स्टेज में पहुंचने वाला होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपा बोलते हैं। इट्स फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। मतलब इसका ये क्या करता है? ये अपने चारों तरफ एक नेट जैसा वीव कर लेता है जो इसको होल्ड करके रखती है। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8। और ये कुछ इस तरीके से अपने बाहर, बॉडी के बाहर वोवन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन। ये तब क्या कर रहा होता है? एक फाइबर सीक्रेट कर रहा होता है, एक फाइबर को निकाल रहा होता है जिसका नाम है प्रोटीन, या प्रोटीन की फॉर्म में उस फाइबर को ये सीक्रेट करता है। विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। जो जब एयर के एक्सपोजर में आता है, यानी जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या हो जाता है? ये हार्ड हो जाता है। यानी इसकी जो बॉडी का बाहर का पार्ट है, ये अपनी बॉडी के बाहर का पार्ट वोवन करना स्टार्ट करता है अपने हेड से और धीरे धीरे करके अपने हेड को तक को कवर कर लेता है। और उस जो ये सिक्रीशन करता है कैटरपिलर, वो किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन का बना हुआ होता है, जो एयर के कांटेक्ट में आकर कैसा बन जाता है? हार्ड बन जाता है। और इसी को क्या कहते हैं? सिल्क फाइबर कहते हैं। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर। और ये धीरे धीरे करके, अभी मैंने आपको बताया, अपने आप को पूरा उस सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? तब ये प्यूपा में। यानी सबसे पहले सिल्क मॉथ अंडे देगी, अंडे देने के बाद लार्वा हैच होगा, लार्वा हैच होने के बाद जो शेप आएगी, जो स्टेज आएगी, उसको बोलेंगे कैटरपिलर। कैटरपिलर बनने के बाद जब नेक्स्ट स्टेज आएगी दैट इज कॉल्ड प्यूपा। और प्यूपा ही वो स्टेज है जिस स्टेज में हमें इससे सिल्क फाइबर मिल जाता है, ठीक है। दिस कवरिंग इज नोन एज
कोकून। और इसकी कवरिंग को हम क्या कहते हैं, यानी प्यूपा जो कवर कर ले रहा है अपने ऊपर, उस कवरिंग को हम कहते हैं कोकून। ये देखो, ये मैंने आपके लिए एक पिक्चर बनाया है। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर मेटिंग हुई मेल और फीमेल की, देन उसके बाद फीमेल ने एग दिए। एग कुछ इस तरह के होंगे, है ना, और उसके बाद वो थोड़े से बड़े होंगे। बड़े होने के बाद क्या बनेंगे, ये हैच हो जाएंगे, है ना। ये हैच हो गए। हैच होने के बाद ये फर्स्ट स्टर हो गया, सेकंड स्टर, मतलब कुछ स्टेप तक ये बढ़ते जाएंगे। जब एक स्टेज ऐसी आएगी कि अपने आप को कंप्लीटली जितना बड़ा होना है उतना बड़ा कर लेगा, तब उसके बाद ये अपनी बॉडी पर इस तरीके से एक प्रोटीन फाइबर छोड़ना स्टार्ट करेगा और अपने को ये इसके अंदर इस तरीके से कवर कर लेगा, है ना। और जो इसका पार्ट होगा ये बिल्कुल कवर हो जाएगा बाहर से, और ये अंदर इसके मर जाएगा। ये जो बाहर का पार्ट है, इसको हम कहते हैं कोकून। क्या कहते हैं इसको, कोकून। और जब ये कोकून स्टेज में आएगा तभी हम इसको क्या बोलेंगे, तभी हम इसको बोलेंगे प्यूपा। ठीक है, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, प्यूपा। ये आपको कट करके दिखाया हुआ है कि ये जब कोकून को कट किया है तो इसके अंदर इस तरीके से क्या होता है, कैटरपिलर होता है ना। प्यूपा होता है इसके अंदर, कैटरपिलर नहीं, प्यूपा होता है इसके अंदर। और जो बाहर की कवरिंग है वो कोकून कहलाती है, जिससे आपको सिल्क मिल जाता है। क्लियर, चलो आगे चले आप। The further development of a pupa into moth continues inside the cocoon. Silk fibers are used for weaving silk cloth. यानी कोकून के अंदर वो जो मॉथ होता है वो कंटिन्यू उसके अंदर रहता है, यानी जो प्यूपा है वो मॉथ में चेंज हो जाता है। कभी कभी उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन ऑलमोस्ट वो किसमें चेंज हो जाता है, सिल्क मॉथ में चेंज हो जाता है। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ। सिल्क को हम किस लिए यूज करते हैं, सिल्क क्लोथ्स बनाने में यूज करते हैं। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क yarn is as strong as a comparable thread of steel। यानी जो सॉफ्ट सिल्क होती है, जो प्योर सिल्क होती है ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है जैसा स्टील का थ्रेड होता है ना, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसीलिए जो सिल्क होती है वो बहुत कॉस्टली आती है। द सिल्क yarn thread is obtained from the cocoon of silk moth। There is a variety of silk moth which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture। जो सिल्क मॉथ है वो अलग अलग तरीके के होते हैं, और जितने अलग अलग तरीके के सिल्क मॉथ होंगे उतने अलग अलग तरीके की, उतने अलग अलग टेक्सचर की आपको क्या मिलेगी, सिल्क मिलेगी। ठीक है, जैसे नाम दे रखे हैं कुछ यहाँ पर, कोर्स, स्मूथ, शाइनिंग, है ना। टसर सिल्क, टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, उनसे क्या क्या बनता है, टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ। यानी अलग अलग तरीके के कोकून अलग अलग तरीके के प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं, और जो मॉथ होते हैं वो लास्ट में जाकर अलग अलग तरीके की सिल्क बना देते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबरी सिल्क मॉथ। जो कॉमनली सिल्क मॉथ है वो क्या है, मलबरी। मलबरी कहते हैं शहतूत। यानी जो सिल्क बॉम्ब है, जो सिल्क का कीड़ा है, वो किस पर उगाया जाए, वो किस पर रहता है, वो मलबरी प्लांट पर रहता है। मलबरी मतलब शहतूत के प्लांट पर रहता है। ठीक है, द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट। और जो मलबरी सिल्क मॉथ होता है, इसका जो फाइबर होता है, इसका जो सिल्क होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है और इलास्टिक, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। और इसको बहुत सारे कलर्स में डाई भी किया जा सकता है। किसको, मलबरी सिल्क को। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवॉर्म इज अ वेरी गुड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। यानी ये जो सेरीकल्चर है, ये सिल्क मॉथ का जो पालन है या सिल्क वॉर्म का जो पालन है, ये जो कल्चर है ये इंडिया में बहुत पुराना है। आया कहाँ से है ये आया है आपका चाइना से। पहले चाइना में सिल्क बनाई जाती थी, वहां से सारे देश में, सारे वर्ल्ड में ये फैल गई। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। यानी जो इंडिया है वो कमर्शियल स्केल पर प्रोड्यूस करती है सिल्क को बेचने के लिए। बहुत सारी जनता आज ऐसी है जो सिल्क को बहुत पसंद करती है, तो इसीलिए इंडिया में जो बिजनेस है ये बहुत अच्छा चलता है ना। इंडिया में ये बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, ऑक्यूपेशन बहुत अच्छा चलता है। क्लियर बात, चलो। फ्रॉम कोकून टू सिल्क, अब कोकून से सिल्क तक। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क
moths are reared and their cocoons are collected to get silk thread. क्या करते हैं जब ये मोथ अंदर मोथ बन जाता है और ऊपर ये कवरिंग हो जाती है, तब इनको इससे अलग कर दिया जाता है ना, तब कोकून को मोथ से अलग कर दिया जाता है और सिल्क का थ्रेड इनको मिल जाता है। अब ऐसे नहीं है कि वहीं से सिल्क मिलना स्टार्ट हो जाता है, कुछ प्रोसेस है। रेयरिंग सिल्क वॉर्म्स, अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम। The eggs are stored carefully on strips of cloth or paper and sold to silkworm farmers. क्या किया जाता है, एक जो फीमेल होती है सिल्क मॉथ वो बहुत सारे अंडे देती है एक बार में, इनको केयरफुली किसी भी चीज पर बहुत केयरफुली रखा जाता है, किसी पेपर पे किसी क्लॉथ पे, और सिल्कवॉर्म फार्मर्स को इनको बेच दिया जाता है। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इनको बिल्कुल हाइजीनिक कंडीशन में रखा जाता है, बिल्कुल सुटेबल टेम्परेचर में रखा जाता है और ह्यूमिडिटी में रखा जाता है, ताकि जो इनका प्रोसेस है ना, किससे एग से लेकर मॉथ तक का जो वापस प्रोसेस है वो बिल्कुल ठीक ठाक से चलता है। इसलिए द एग्स आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स, यानी एग्स को वार्म किया जाता है उनके सुटेबल टेम्परेचर तक, ताकि लार्वा जल्दी से जल्दी हैच हो जाए, एग जो है उनमें से जो लार्वा है वो जल्दी जल्दी हैच हो जाए। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। और किस पर रखा जाता है, मलबरी के ट्रीज पर, इसलिए इनको रखा जाता है। द लीव्स कॉल्ड द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म, और उस लार्वा को क्या बोला जाता है, या तो कैटरपिलर बोला जाता है या फिर सिल्कवॉर्म बोला जाता है। ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनॉर्मसली इन साइज। वो क्या करते हैं, जो लार्वा होते हैं है ना, जो लार्वा होता है जिनको कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म बोला जा रहा है, वो इस पेड़ की जो लीव्स होती है उनको खाते रहते हैं, दिनों रात खाते रहते हैं और अपने उस साइज तक पहुंच जाते हैं जिस साइज तक इनको नॉर्मली पहुंचना होता है। क्लियर बात। ये कैसे बड़े होते हैं, ऐसे बिना खाए पिए बड़े नहीं होते हैं। देखो ये दिखा रखा है ना यहाँ पे कि इनको इस तरीके से रखा जाता है और ये इन लीव्स को खाते रहते हैं। और ये देखो कितने प्यार से इनको यहाँ रखा जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है इनको, बिल्कुल इनके हाइजीनिक टेम्परेचर बिल्कुल इनके अकॉर्डिंग दिया जा रहा है जितना टेम्परेचर इनको चाहिए। द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बाम्बू ट्रेज अलोंग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। पत्तियां तोड़ तोड़ कर लाए जाते हैं और इस तरीके से जो बाम्बू से बनी हुई ट्रे होती है उनमें इनको रखा जाता है। आफ्टर 25 to 30 days the caterpillar stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoon। छोटे छोटे चैम्बरों में, बाम्बू के छोटे छोटे चैम्बरों में ये जाने लगते हैं 25 से 30 दिन के बाद, खाना खाने के बाद, और वहां पर ये कोकून बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ध्यान रखना कितने दिन के बाद, 25 से 30 दिन तक ये खूब सारी पत्तियां खाते हैं और 25 से 30 दिन खाने के बाद ये खाना बंद कर देते हैं और ये जो बाम्बू, जिस बाम्बू में ये रखे जा रहे हैं, जिस ट्रे में ये रखे जा रहे हैं, वहां से ये बाम्बू के छोटे छोटे चैम्बर्स में जाना स्टार्ट कर देते हैं और वहां जाकर ये कोकून बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। स्मॉल ट्रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच कोकून गेट अटैच्ड। और बहुत सारी ट्विग्स यानी पत्तियों की जो डंडियां होती है, पेड़ों की जो डंडियां होती हैं, उनको इनके पास रखा जाता है ताकि कोकून उससे अटैच हो जाए, उसके पास जाकर चिपक जाए और इजीली मिल जाए इनको। द कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म स्पिन द कोकून इनसाइड व्हिच डेवलप द सिल्क मॉथ। और जो कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म है वो कोकून बनाता रहता है जिसके अंदर क्या बनता रहता है, धीरे धीरे करके वो पूरा सिल्क मॉथ यानी वो कीड़ा बन जाता है जो फिर से मैटिंग करेगा और फिर से आपको एग देगा। ठीक है, और फिर से यही सारा प्रोसेस चलेगा। प्रोसेसिंग सिल्क, सिल्क की बनाने की प्रोसेसिंग। अ पाइल ऑफ कोकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज्ड टू स्टीम। जो कोकून इनको मिलता है उसको क्या करते हैं, या तो सूरज की धूप में रखते हैं या उसको उबाल लेते हैं या उनको भाप में रखा जाता है। द सिल्क फाइबर सेपरेटेड आउट ऑफ, फिर इसमें से सिल्क फाइबर को निकाल लिया जाता है। द प्रोसेस of taking out thread from the cocoon for use the silk is called reeling the silk। क्या बोलते हैं इसको, कोकून से सिल्क को निकालना या ऑब्टेन करना क्या बोलते हैं, रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स। ये बहुत स्पेशल मशीन्स के थ्रू की जाती है क्योंकि धागा बहुत बारीक होता है तो इसको बहुत संभाल के यूज किया जाता है। विच अनवेंड द थ्रेड और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। क्योंकि
वहां कोकून में ये इस तरीके से लिपटा लिपटा होता है ना, इस तरीके से होता है। तो इसको एक 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 धागे को निकालना मशीन से बहुत मुश्किल होता है और फिर इसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए इनकी छोटी छोटी रील्स बना दी जाती हैं। सिल्क फाइबर आर द स्पन इनटू द सिल्क थ्रेड, और फिर उससे सिल्क थ्रेड बनाया जाता है, विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। और उसके बाद जो लास्ट स्टेज है जिससे हमको सिल्क क्लॉथ मिलता है वो रेडी होता है। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़िया लगा? जल्दी से बता देना। अब आती है डिस्कवरी ऑफ सिल्क। अच्छा, एक बार और मैं बता दूं आपको कि ये जो सिल्क मॉथ है, जो मेल सिल्क मॉथ होता है ना, वो अपनी फीमेल सिल्क मॉथ को 1 किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। उस कैसे पहचान लेता है? उसकी खुशबू से उसको पहचान लेता है। वो वाला गाना है ना, तू दुनिया में चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, तो वो यहाँ पर बहुत लागू होती है। जो फीमेल सिल्क है और जो मेल है वो कितनी भी दूर हो, वो उसको 1 किलोमीटर दूर से पहचान लेगा कि ये मेरी ही फीमेल है। ठीक है। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन, नहीं मालूम है कि एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लीजेंड, द एम्प्रेस सी लुंग ची वॉज आस्क्ड बाय द एम्परर Huang Ti to find the cause of damaged leaves of mulberry trees growing in their garden। मतलब बहुत पुराने टाइम में ऐसा हुआ था कि एक चाइनीज एम्प्रेस थी सी लंग ची, उसके गार्डन में बहुत सारे किसके पेड़ थे? मलबरी के पेड़ थे। और उस मलबरी की जो पत्तियां थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तो उसने अपने राजा से कहा, राजा का नाम था हुआंग टी। उसने कहा मुझे कारण जानना है कि जो मलबरी ट्री की पत्तियां हैं वो मेरे गार्डन में से, मेरे पेड़ पे से खत्म क्यों हो रही हैं। द एम्प्रेस फाउंड व्हाइट वॉर्म्स ईटिंग अप मलबरी लीव्स। और एम्प्रेस ने देखा कि जो व्हाइट कलर के वॉर्म्स हैं वो उसके मलबरी पेड़ की लीव्स को खा रहे हैं। शी ऑल्सो नोटिस दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी कोकून्स अराउंड देम। और उसने ये भी नोटिस किया कि कुछ टाइम के बाद वो क्या करते हैं, एक बहुत शाइनी कोटिंग जिसको हम कहते हैं कोकून, वो अपने ऊपर बना लेते हैं। एक्सीडेंटली अ कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी एंड अ टेंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून। और अचानक से एक दिन जब वो पेड़ के नीचे बैठी थी तो क्या हुआ, एक कोकून आकर उसके चाय के कप में गिर गया। क्योंकि अभी हमने देखा था कि कोकून से हम सिल्क कैसे लेते हैं, या तो उसको बॉईल करके, या उसको स्टीम देकर, या उसको अंडर सन रख के। तो उसमें से थ्रेड निकलने लगा। सिल्क इंडस्ट्री बिगिन इन चाइना एंड वाज केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। और ये जो इंडस्ट्री थी ये चाइना में स्टार्ट हुई और बहुत सालों तक इसको बिल्कुल सीक्रेट रखा गया, किसी को नहीं बताया गया कि सिल्क आखिर आ कहां से रहा है, कैसे आ रहा है। तो पता चला आपको कि डिस्कवरी ऑफ सिल्क कैसे हुई थी। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अनदर कंट्रीज। और उसके बाद बहुत समय के बाद ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स ने दूसरी कंट्रीज के साथ सिल्क को इंट्रोड्यूस कराया। द रूट दे ट्रेवल्ड इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट। और जो रूट आप एक हिस्ट्री में पढ़ते हो, एक सिल्क रूट नाम से एक हिस्ट्री में रोड पढ़ते हो, इसी को हम कहते हैं सिल्क रूट। ठीक है, जो चाइना से इंडिया तक आता है। क्लियर है ना बात? तो डिस्कवरी ऑफ सिल्क कैसे हुआ पता चला। अच्छा लगा अगर आज का सेशन, तो सभी लोग मुझे फिर से कमेंट करके बताएंगे कि जी आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। चलिए, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आज हम यहीं पर विराम देते हैं, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। तो आज आपको क्या करना है, इस पूरे के पूरे चैप्टर को एक बार रीड करना है और इसके बैक साइड में जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फिलअप्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें आप सभी लोग करेंगे। ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कितना इजी रहा आपको इस चैप्टर को क्वेश्चन आंसर्स को करना। ठीक है, चलो कल फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।